हेलो फ्रेंड्स, आप लोग को विपुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो ठीक है, आप सभी लोग को चलिए हम कल हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खत्म कर चुके थे। आइए आज हम उसी का रिवाइज करा देते हैं। ठीक है, ये सब क्लास के लिए है, 6 7 8 9 10 जितने भी स्टूडेंट हैं उन लोग सब के लिए है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या एंट्री करने जा रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो काम वर्तमान समय में बोलते वक्त लगातार चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम? आगे आगे इसका आइडेंटिफिकेशन है, रहा है, रही है, रहे हैं। देख लीजिए कैसे आया, गाना के माध्यम से आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, बताइए जाए इसमें कौन सा गाना आ रहा है। ठीक है, महंगा लहंगा पहन के गोरी, काला चश्मा लगा के गोरी, अरे महंगा लहंगा पहन के गोरी, काला चश्मा लगा के गोरी, भीगा के चोली गिराए बिजुरी, फागुन में रंग बरसा रही है, कमरिया हिला रही है, गुलाल उड़ा रही है, कमरिया हिला रही है, बवाल मचा महंगा। क्या आया? कमरिया हिला रही है। तो इसमें इसीलिए वीडियो दिखाए हैं आप लोगों को। क्या आया? क्या आया? रहा है, रही है, रहे हैं। अफर्मेटिव। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस V1 प्लस भी ING लगाएगा तो वही होगा, V4 भी लगाएंगे तो वही होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग, पढ़ाना का टीच होगा, उसके साथ ING, उसके बाद टीचिंग इंग्लिश। ही इज रनिंग इन विलेज, वो गांव में दौड़ रहा है। अगर सही होगा तो रही है, और भी है तो रहा है। जी बताइए जी। निगेटिव। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, वे लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो दे आर नॉट रीडिंग, पढ़ना का रीड होगा। इंट्रोगेटिव। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। क्या वह गाना लिख रही है? इज ही, इज सी राइटिंग ए सॉन्ग। यहाँ पर जो प्रश्नवाचक का दिए हैं, इसमें अगर इसमें मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर आप लोग का आंसर में क्वेश्चन मार्क नहीं आया तो आप लोग का ये आंसर साफा गलत हो जाएगा। या आप लोग इससे आगे लिखना था, लिख लीजिए। पहले ये लिख लीजिए, लिखिए। तो आप लोग नर्मदा नदी वाला कांड सुने हैं? देखिए ना, इसीलिए नाव पर आप लोगों को कभी भी नहीं चढ़ना चाहिए। देखिए क्या हुआ है, हम बताते हैं। ठीक है, बारीकी से समझिएगा। हुआ ऐसा है कि जैसे मान लीजिए हम लोग को बहुत घूमने का मन करता है ना, पर जास्ती। ठीक है, हुआ ही हुआ ऐसा ही है, कुछ है। तो मान लीजिए हम लोग का घूमने का मन कर दिया कहाँ? हम लोग कहाँ मन करे घूमने के लिए? मान लीजिए हम लोग करने का मन करे, वो भी नाव से। तो औरतों को देखिए क्या होता है अक्सर, वो सोचती है कि हाँ, हम चले जाएं लेकिन बच्चा को नहीं जाने देंगे। तो नर्मदा नदी में कांड भी कुछ ऐसा ही है। बच्चा के बचाने के चक्कर में वो भी, उसका भी कहानी क्या हुआ, खत्म। ये जैसा कि कल ही का बात है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? यहाँ तक आप सभी लोग लिख लीजिए, गलत से हो जा रहा है। लिख लीजिए।
तो इसीलिए आप सभी लोग से मेरा विनती है कि आप लोग नाव पर मत कीजिए, मतलब आप लोग नाव पर मत चढ़िए, ठीक है। और गार्जियन को भी बताइए कि ये सारा ज़्यादा गलत बात है। समझ में आया? और जो आज जो हम ये पढ़ाए हैं आप लोगों को समझ में आया? तो हम लोग का जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है वो कंप्लीट हो गया। और कल संडे है, हो सकता है कल क्लास चले या भी ना चले। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? नहीं? आगे बढ़िए, रूल बता रहे हैं, रूल समझिए। एक ट्रिक है, याद कर लीजिए। अब इस समय या वर्तमान समय या इस समय में या वर्तमान समय में या अभी भी, जबकि आज सुबह या इन दोनों या आज या वर्तमान समय में प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है, लिखा जाता है। अगर आपके जब भी क्वेश्चन में दिया रहेगा मैं अभी व्याकरण पढ़ रहा हूँ, तो हम अभी का चर्चा किए हैं, अभी आया है, तो आई एम रीडिंग ग्रामर नाउ। नाउ मतलब अब होता है। दूसरा का क्या है, इस समय वह फिल्म देख रही है, तो दिस टाइम, इस समय का भी हम बात किए हैं, चर्चा किए हैं कि दिस टाइम क्या होगा, दिस टाइम पहले इस समय का दिस टाइम, ये नहीं कि पहले सी इज वाचिंग लिखेगा, ये वाचिंग अ फिल्म, तो ये गलत हो जाएगा। पहले दिस टाइम कॉमा सी इज वाचिंग अ फिल्म, देखना का वाच होता है और फिल्म का अ फिल्म। नोट कर लीजिए, नोट डाउन, उतार लीजिए। किन्हीं को यहाँ तक प्रॉब्लम है? चलिए उतार लीजिए सभी स्टूडेंट। और अब जो भी बच्चे हैं उन लोग को हम आज क्लास 8 का मैथ, सॉरी आज क्लास का हिंदी बताने वाले हैं। आज 7 क्लास का हिंदी नहीं होगा, ठीक है। आज है इसीलिए तो आज से हम स्टार्टिंग कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरा चैप्टर पहला चैप्टर कुछ कविता है, तो उसको याद कर लीजिएगा। और दूसरा चैप्टर में कहानी है, इसको हम पढ़ाएंगे, कहानी या कहानी है। और 7 का क्लास वाले को बता दे रहे हैं, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से कि हम हिंदी में आप लोग को दूसरा खत्म कर दिए हैं, निचकेता। पहला भी कुछ था, और तीसरा है पुष्प की अभिलाषा, चौथा है दानी पेड़। तो हम सोमवार से क्लास 7 का चलेगा दानी पेड़ हिंदी। हम रूटीन बताएंगे आप लोग का, आज रूटीन लिखवा देंगे, शाम को रिलाइज कर देंगे आप लोग, उसी से डेली आप लोग का क्लास चलेगा। अब कोई मजाक नहीं होगा। आगे बढ़ा जाए। क्या है जी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, वही है, पास्ट कंटिन्यूअस है। चलिए, यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है? अब हम बढ़ेंगे क्या, नेक्स्ट क्लास। नोट कंटिन्यू रहना चाहिए भाई, छोड़ जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा फिर। आप लोग को ये पढ़ाने वाला ही सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ तक हो गया ना? चलिए, जो हम आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं वो आप लोग का पीडीएफ से ही समझ में आ जाएगा। आज का सेशन कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम इशू नहीं ना है, बता दीजिए पहले ही। स्टार्ट होने दीजिए तब ना पढ़ाएंगे। देखिए, एक सॉफ्टवेयर दो और तीसरा कर रहे हैं, तो इसको नहीं तो इसको हटाएंगे। हंगिया मोबाइल का लैपटॉप हैंग कर लेगा, ठीक है, इसीलिए ये कोई काम का नहीं है, बस इमरजेंसी में रखे हैं। सोच रहे हैं पेन टाइप करने के लिए, आप लोग उसी से पढ़ाएंगे।
आप लोग किसी को डाउट नहीं ना है? देखते रहिए कैसे कर। जो मास्टर देखिए, जो हम लोग के टीचर हैं, पढ़ाते हैं, ये इसी सब का यूज करके हम भी देखिए ये इसी का यूज कर रहे हैं। थोड़ा टाइमली लगता है, टाइम लगता है इनपुट होने। देखिए हो गया। जितना पढ़ाना है उतना पढ़ाएंगे। आप लोग का आज आधे पढ़ाएंगे, ठीक है, आधा समार का होगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग चिड़िया की बात करेंगे आज, जिसका हिंदी का नाम है मल्हार। और चैप्टर का नाम है क्या? दूसरा का चैप्टर दो गौरवैया, चिड़िया का नाम है, ठीक है। घर में हम 3 व्यक्ति रहते हैं। घर में कितने व्यक्ति? 3। माँ, पिताजी और मैं, 3 गो। माँ रहेंगे, पिताश्री रहेंगे और उनके बेटे रहेंगे, 3। पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है, हम तो जैसे यहाँ यहाँ मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। मतलब बेटे के पिताजी बोल रहे हैं क्या कि यह घर तो सराय है, मतलब दूसरे का है। हम तो मेहमान हैं, जिससे शादी ब्याह होता है तो मेहमान आते हैं, तो उन लोगों का ये घर होता नहीं है, मेहमान के रूप में आते हैं। तो बोले कि ये हम तो जैसे यहाँ मेहमान है, घर के मालिक क्या है? कोई और है, मतलब दूसरे कोई है, ये है। आंगन में आम का पेड़ है। आंगन में क्या है? आम का पेड़ है। ध्यान से सभी सभी लोग समझेगा, नहीं मार के मुंह फुला देंगे, ठीक है। इसलिए गैप मारना भी छोड़ दीजिएगा, हमारे क्लास में गैप भी नहीं चलता है। इसीलिए समझाते हैं बहुत अच्छा से, जितना प्यार करते हैं उतना बड़ी मारो मारते हैं। पूछेगा जब हम पढ़ाते थे ऑफलाइन, तब कैसे कैसे पढ़ाई होता था, ठीक है। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पंछी ऊपर पर डेरा डाले रहते हैं। पंछी देखते हैं ना, पेड़ में पंछी क्या करते हैं? अपना घोंसला बनाकर अपने रहते हैं और अपने बाल बच्चे को रखते हैं। जो भी पंछी पहाड़ियों घाटियों पैर पर से उड़ता हुआ दिल्ली पहुंचता है। मतलब जैसे जो भी पंछी पहाड़ियों घाटियों पर से उड़ता हुआ कहाँ तक पहुंच जाती है? दिल्ली तक। पिताजी कहते कि वहीं सीधा हमारे घर पहुंच जाती है। वैसे क्या क्या करती है? सीधा हमारे घर पहुंच जाती है। जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं तो कभी कौवे और कभी तरह तरह की गौरैया पहुंच जाती है। जैसे कि पिताजी बोल रहे हैं, जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हो। तो लाने काम कौन करता है? तोता। तोता एक बार बोलिएगा, रिपू रिपू कटोरे कटोरे, वो भी आपका नाम बोलेंगे, जैसे बोलना है विपुल तो भी कहेगा विपुल। तोता भी बहुत तेज होता है, ठीक है। और और हनुमान जी भी तेज होते हैं, बंदर, ठीक है। पता लिख, यहाँ कभी तोते पहुंच जाते हैं, देखो तोता का बात करें, तोता पहुंच जाते हैं। तो कभी कौवे और कभी तरह तरह के गौरैया। वह शोर मचता है कि कौन कानों के पर्दे फट जाए, पर लोग कहते हैं कि पंछी गा रहे हैं। जैसे कि कान में शोर मचता है,
तो लगता है क्या कि हम लोग का कान का जो पर्दा है वो फट जाता है। पर लोग कहते हैं कि पंछी क्या कर रहे हैं, सुनहरे आवाज में गाना गा रहे हैं। ठीक है। घर अब नेक्स्ट पैराग्राफ समझिए। घर के अंदर भी यही हाल है, बसियो तो चूहे बसते हैं। घर के अंदर क्या है, यही हाल है। घर के अंदर क्या बसते हैं, चूहे बसते हैं। रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते रह फिरते हैं। चूहे क्या करते हैं, चूहे का क्या काम है कि एक घर से दूसरे घर में जाना। वह धमा चौकड़ी मचती है, फिर हम लोग ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। धामा चौकड़ी मचता है और हम लोग जो आदमी हैं कहते हैं सो नहीं पाते हैं ढंग से। बर्तन गिरते हैं, डीबे खुलते हैं, प्याले टूटते हैं। क्या होते हैं, अगर मुंह होता है तो क्या करता है, बर्तन गिराता है, डीबा खोल, कुछ नहीं खोले तो डीबा खोलेगा, कुछ नहीं तो गिलास तोड़ेगा। एक चूहा अंगीड़ी के पीछे बैठना पसंद करता है। एक चूहा कहाँ बैठना पसंद करता है, तो एनगिड़ी जो है ना, एनगिड़ी क्रिकेट में भी है। आप लोग कितने ऐसे बच्चे हैं कि आप लोग एनगिड़ी का नाम जानते हैं, थोड़ा हमको कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है। एनगिड़ी के पीछे क्या बैठना पसंद करता है, शायद बूढ़ा है वैसे सर्दी बहुत लगती है। शायद क्या है, बूढ़ा है उसे सर्दी बहुत लगती है। एक दूसरा है जिसे बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है। एक बाथरूम की टंकी पर चढ़कर बैठना पसंद है, उसे शायद गर्मी बहुत लगती है। बिल्ली हमारे घर में रहती है तो नहीं मगर घर उसे भी पसंद है और कभी कभी झांक जाती है। कभी क्या करती है, झांक भी लेती है, घर में कोई है कि नहीं, तभी ना काम करेगी। आगे समझिए। मन आया तो अंदर आकर दूध पी गई, न मन आया तो बाहर से ही फिर आए आओगी। तो बोल रहा है कि मन आया तो दूध पी जाएगी, नहीं तो बाहर भी चले जाएगी, कहकर चली जाती है। शाम पड़ते ही दो तीन चमगादड़ कमरों के आर पार पर फैलाए कसरत करने लगते हैं। चमगादड़ है, उन लोग को आप लोग से क्वेश्चन है कि चमगादड़ जो है उनको दिन में क्यों नहीं लगता है और रात को क्यों दिखता है, ये आप लोग अपने गार्जियन से पूछ लीजिएगा और आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखेंगे आप लोग कितना तेज है। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पढ़िए। घर में कबूतर भी हैं, दिन भर गुटुर गु का संगीत सुनाई देता रहता है। अब घर में क्या है, कबूतर भी हैं जो क्या 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 करते हैं, गुटुर गु क्या करते हैं, संगीत सुनाई देता है। इतने पर ही बस नहीं, घर में छिपकलियां भी हैं और बड़े भी हैं और चिटियों को की तो जैसे फौज ही छावनी डाले हुए हैं। चिटियों क्या है, चिटियों का फौज यहाँ पर आई है। यहाँ तक किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या बच्चों, यहाँ तक समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जितना पढ़ाए हैं आज इतना समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अब इससे आगे क्या कल पढ़ेंगे, कल पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और आप लोग का शाम का क्लास होगा तो यूट्यूब पर डालिए देंगे, नहीं होगा तो नहीं डालेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को, थैंक यू। और जो भी बच्चे टीचमेंट ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, बस आप लोग डाउनलोड कर बस उसमें स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना है और आप लोग का टेंस का हम पीडीएफ विदा कर दिए हैं, आप लोग शुरू से लिख सकते हैं और कभी भी उसका फेयर चेक कर सकते हैं। और यह एक खास बात कि जिन बच्चों का एडमिशन हो गया है उन बच्चों का आईडी कार्ड कुछ दिन में दे देंगे और उसके बाद बुक मिलना शुरू हो जाएगा। तो जिनके पास अगर आईडी कार्ड नहीं रहेगा तो उनको नहीं मिलेगा, हिंदी का भी देंगे इंग्लिश का भी देंगे। तो जिनके पास नहीं रहेगा उनको नहीं मिलेगा। तो जो भी लोग
एडमिशन करना चाहते हैं करवा लें, मौका है। नहीं तो उसके बाद पैसा लगने की शुरुआत हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोग को, थैंक यू।